ये शरीर हमको मिल गया है। 5 तत्वों का शरीर मिल जाने से ही कोई मनुष्य नहीं हो जाता। जिसमें पंचशील हो वो वास्तव में मनुष्य है। इसलिए 16 से 45 साल तक की अंदर की आयु के जितने भी हैं वो खूब ध्यान से सुने पंचशील की बात। नहीं तो मनुष्य के रूप में पशु हैं, इंसान नहीं है, हैवान है। पंचशील, एक श्रद्धाशील, दूसरा सहनशील, तीसरा विचारशील, चौथा कर्मशील और 5वां चरित्रशील। ये 5 हो पंचशील। सब में हो, पर 16 से 45 साल के अंदर की जिनकी उम्र है वो खास इसको ध्यान में रखें। क्यों? क्योंकि श्रद्धाशीलता वो कवच है कि जो कोई धारण करे तो भ्रांतियों और अफवाहों के अणीदार तीरों से आबिद नहीं होता है। मैंने कहा ना, हमारा हौसला कोई रेत की दीवार नहीं है। एक श्रद्धाशीलता, दूसरी सहनशीलता। सहनशीलता वो मरहम है जो मानसिक आघातों से बने घावों को अविलंब भर सकती है। सहनशीलता। कई लोग आघात पहुंचाते हैं ना, संसार में कई चोट पहुंचाते हैं। सहनशीलता। पूज्य बापू, उनके गुरुदेव लीलाशाह बापू के वहां आश्रम में रहते थे तो कितने कष्ट सहे, कितनी कठिनाइयां सही, और जो पाया वो हमको हंसते हंसाते दे रहे हैं। सहनशीलता। तीसरी विचारशीलता। विचारशीलता वो सेतु है, वो ब्रिज है कि जो पारस्परिक दूरियों को पाट कर समतल और धरातल का निर्माण करती है। विचारशीलता। चौथी कर्मशीलता। कर्मशीलता वो पुरुषार्थ है जिससे कर्तव्य बोध की प्रेरणा मिलती कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये सेवा करनी चाहिए, जिससे आदमी अकर्तव्य से बच जाए। और जो अकर्तव्य से बचा वो असाधन से बचा, आसक्ति से बचा, और उसमें कर्तव्य परायणता, साधन परायणता, प्रीति परायणता आएगी। तो कर्मशीलता। और 5वीं चरित्रशीलता। चरित्रशीलता वो खजाना है जो सब रिक्तताओं को भरकर हमें परिपूर्ण बनाती। ये 5 शील, 5 भूतों का बना हुआ शरीर तो हो, पर ये 5 शील न हो फिर वो मनुष्य नहीं है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मनुष्य के रूप में वो मृग है, मृग, पशु है। तो सच्चा भक्त जो होता है, सच्चा सेवक जो होता है, ऐसा सेवक सेव्य का ही हो जाता है। और तब सेव्य की माने स्वामी की कृपा से उसमें सेवा करने की शक्ति बढ़ती जाती है। तो
सेवक होने में सब सदा स्वतंत्र हैं। और खास ध्यान देने की बात तो यह है कि सेवक होना उन्नति का साधन है और सेवक कहलाना अवनति का कारण। एक ऐसा था जवान जो सेवक था नहीं पर सेवक कहलाता था। गुरु अर्जन देव जी के जमाने की बात है, सिख धर्म के 5वें गुरु। गुरु जी भी जानते थे कि सेवक है नहीं, सेवक कहलाता है। तो एक दिन उसका आडंबर दंभ बहुत बढ़ गया था, तो गुरु जी ने उसको बुलवाया और कहा कि तू अपने को बड़ा सेवक कहलाता है, एक सेवा करेगा? बोले आप आदेश करो, आप कहो तो मैं जलती हुई चिता में प्रवेश कर जाऊं। बोलो गुरुजी। गुरुजी ने कहा ऐसा ही करना है, लकड़ियों का ढेर कर, आग लगा दे छलांग, चल मैं भी देखूं तू मेरा कहना कितना मानता है। तो अंदर से कांप गया, ये तो गुरुजी ने सच में बोल दिया। हाँ बोले गुरुजी कोई बात नहीं। मैं ये गया, लकड़ियों का ढेर कर दिया, प्रवेश करने की बस तैयारी है ऐसा दिखावा कर रहा था, आग भी जला दी, पर इंतजार कर रहा था कि अब गुरुजी की दूसरी आज्ञा ये आई कि लौट के आ जा। गुरुजी तो दयालु है भाई, वो तो बोल देंगे मरने क्यों जाता है, लौट के आ जा। खड़ा खड़ा देखता रहा। इतने में एक चोर कहीं से चोरी करके वहीं से गुजरा माल लेकर। तो चोर ने कहा भाई आज कोई होली नहीं है, ये तू लकड़ियों का ढेर जलाकर क्या कर रहा है? सर्दी भी नहीं है, गर्मी की सीजन है, क्या कर रहा है तू? वो बोला कि मेरे गुरुजी ने आज्ञा दी है कि लकड़ियों का ढेर करके आग जला और उसमें प्रवेश कर जा। तो फिर सोच क्या रहा है? बोले प्रतीक्षा कर रहा हूं कि गुरुजी की दूसरी आज्ञा आ जाए। जल्दबाजी क्या है, अभी गुरुजी की आज्ञा आएगी कि लौट के आ जाए, इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूं दूसरी आज्ञा का। चोर की आंखों में आंसू भर आए। चोर ने कहा मैंने जिंदगी भर चोरी की है, क्यों ना मैं ये अवसर कमा लूं। चोर ने कहा मेरे पास जो भी माल है सब ले ले, पर तेरे गुरु की आज्ञा तो उसके बदले में मुझे दे दे। चल, हाथ में पानी लेकर संकल्प करके वो गुरु ने जो तुझे आज्ञा दी है वो मुझे मिल जाए। तुझे गुरु ने कहा और तू विचार कर रहा है, ला मुझे दे दे। उसने कहा ये सारा माल मेरे को दे दोगे? बोले ये ले, दे दिया अभी से, सारा माल उसको दे दिया। चोर ने कहा तेरी दृष्टि में ये माल है, ये खजाना है, मेरी दृष्टि में तो गुरु की आज्ञा का पालन वो बड़ा खजाना है, इसलिए तू मुझे दे दे, ये तू ले जा सारा माल। फिर भी उसकी आंख नहीं खुली कमबख्त की, इतना गिरा हुआ था। सारा माल चोर ने दे दिया। इसने हाथ में पानी लेकर संकल्प किया और आज्ञा गुरु की मैंने तुझे दी। चोर तो गदगद हो गया, मन ही मन गुरु अर्जन देव जी को प्रणाम किया और जलती हुई चिता में प्रवेश करने की तैयारी, बस ये छलांग लगा ही रहा था कि गुरु प्रकट हो गए और उसका हाथ पकड़ लिया कि ठहर बेटे। बोले नहीं गुरुजी मैंने आज्ञा ले ली उससे। बोले नहीं, मैं यही तो देखना चाहता था किसमें कितनी तत्परता है। चल बेटे चल, तेरा तो कल्याण हो गया, तेरा जीवन सफल हो गया। तो वो कहने लगा गुरुजी मैं भी तो खाली ऐसे ही देख रहा था, बाकी मैं ये जा रहा हूं अग्नि में। गुरु ने कहा जा, मैं तेरा हाथ पकड़ने नहीं आऊंगा। तो ऐसा मत सोचना कि मैंने इसका हाथ पकड़ा तो तेरा भी पकड़ने। हो गया काम, कसौटी हो गई। सोना सोना होता है और लोहा लोहा होता है। जंग लगा हुआ, वासनाओं का जंग लगा हुआ लोहा, वो क्या सोना बन पाएगा, वो क्या बंधन हो पाएगा। तो सेवक होना उन्नति का साधन है और सेवक कहलाना अवनति का कारण है। तो
तो सच्चा सेवक जो होता है वो गंगा जल की तरह, जैसे गंगा जी की गति सागर की ओर, उसी प्रकार सेवक की गति सेव्य की ओर होती है, जिससे उसका हृदय और अधिक अधिक शुद्ध होता जाता है। जैसे नदी के वेग के सामने रुकावट आने पर उसकी गति में तीव्रता आ जाती है। आप देखना नदी में जहां पत्थर बड़े बड़े पड़े हो ना, वहां से नदी का वेग और तेज दिखता है। पत्थर के ऊपर से होकर पानी निकल जाता है, या तो उसके साइडों से, वहां से तेजी से निकल जाता है, रुकता नहीं है। उसी प्रकार सेवक की गति भी कभी स्थगित नहीं होती है, वो आगे बढ़ता ही चला जाता है। चाहे कैसी भी प्रतिकूलता आए, पर सेवक की सेवा में कभी रुकावट नहीं आती है। पंजाब में संगरूर है, संगरूर में एक बुजुर्ग दादा थे, अभी तो बहुत उम्र हो गई, पहले भी उनका शरीर वृद्ध था, आंखों से ठीक दिखता नहीं था, तो भी जब तक 5 मेंबर ऋषि प्रसाद